नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 19वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहां सारे भाग का PDF उपलब्ध है। इस भाग का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है जलमंडल, ऑप्शन बी है स्थलमंडल, ऑप्शन सी है जीवोम और ऑप्शन डी है जैवमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है। जैवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। यह पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। जैवमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर निवास करने वाला समस्त जीवन इसी मंडल में सीमित है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रमों में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन बी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन सी है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना और ऑप्शन डी है अधिक तेज चाल के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की अनुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है तने में, ऑप्शन बी है पराग कणों में, ऑप्शन सी है पराग कोश में और ऑप्शन डी है मूल शीर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पराग कोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है, जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है, जो यूकैरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा एक युग्मक कोशिका पैदा होती है। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधे समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ऑप्शन सी है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, और ऑप्शन डी है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है।
पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी एकाइनोडर्मेटा वंशीय जंतु, कीट और मोलास्का सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से ऑप्शन ए है बच्चे अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, और ऑप्शन डी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ऑप्शन बी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, ऑप्शन सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, और ऑप्शन डी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है जिसमें निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन शामिल है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। ऑप्शन ए है जैव विविधता की देखभाल करने में, ऑप्शन बी है प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करने में, ऑप्शन सी है पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करने में, और ऑप्शन डी है पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैव विविधता की देखभाल करने में। पारिस्थितिकी पर्यटन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला पारिस्थितिकी और दूसरा पर्यटन। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आवास और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यह पर्यटन के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ यह देश के आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध मलेरिया से है। ऑप्शन ए है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम परजीवी, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, ऑप्शन सी है लीवर की कोशिकाओं की हानि, और ऑप्शन डी है हीमोजोइन नामक विष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम परजीवी। रक्त में प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी की उपस्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। यह परजीवी लीवर और लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है जिसके कारण वे टूट जाती हैं। रक्त कोशिका के टूटने के समय हेमोजाइन नामक एक विषाक्त पदार्थ निकलता है जिसके कारण ठंडा लग के बुखार आता है जो धीरे धीरे तेज हो जाता है। मलेरिया के दूसरे लक्षण हैं सिर दर्द, तेज बुखार, उल्टी आदि। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय संतुलन के, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन के, ऑप्शन सी है घास स्थल के, और ऑप्शन डी है आनुवांशिक विभिन्नता के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। अब तक अपने देश में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में 10 को यूनेस्को ने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की है।
नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन बी है IMF द्वारा, ऑप्शन सी है WHO द्वारा और ऑप्शन डी है यूनेस्को द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को द्वारा। संरक्षित जैवमंडल अभियान यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम द्वारा निर्देशित है और भारत इस कार्यक्रम का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। 1986 से भारत में सरकार संरक्षित जैवमंडल नामक एक योजना चला रही है। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को लंदन में किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी PET ज्वाइन करें, जहां सारे भाग का PDF उपलब्ध है। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।